यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर रक्षाबंधन को बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इस फेस्टिवल को पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो है मनाया जा रहा है, अमेरिका के स्टेट में मनाया जा रहा है। सर क्या वजूहात है कि इंडियन के कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोशन मिल गई हुई है? फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर न्यूयॉर्क ने कहा है कि भाई अमेरिका ने कहा कि न्यूयॉर्क के पूरी स्कूलों के अंदर छुट्टी होगी और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि राखी बंधन। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है? अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। Beautiful threads, the Rakhis, and Officer Gavin Chopra, of course, he knows the Indian roots, the celebration. So Mansi is tying the Rakhi here. Vanna ji, happy Raksha Bandhan. And there are some delicious sweets, cashew. I hope nobody's allergic to nuts. That's Cashew is good for all of you, right? nuts, no nut allergies. पता नहीं, मुझे ना ऑलवेज हमेशा से ऐसे दिल में चाहती कि मेरा कोई छोटा भाई हो, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है कोई छोटा भाई मेरा, सभी मुझसे बड़े हैं। वी कैन नॉट एक्चुअली, मेरा दिल करता है पता नहीं को राखी का ना। ऐसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियां देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो। हाँ। जेठानी है, उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटे हैं, तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। पता है मुझे उनकी ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैं पाकिस्तान में भी ढूंढ के ना, मैं अनारकली बाज़ार में बहुत कम शॉप्स है जो इंडिया से आती हैं। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली। हाँ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय त्यौहार पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर होते जा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि भारत की कौन कौन से त्यौहार हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, यहाँ तक कि अभी तो हमने देखा कि कावड़ यात्रा गई थी और कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में विदेशों ने भाग लिया, और उससे पहले जगन्नाथ यात्रा में ही बहुत से विदेशी थे। अब रक्षाबंधन आ गया। रक्षाबंधन पूरी दुनिया में मशहूर होता जा रहा है, पूरी दुनिया में से सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क पुलिस जो है वहाँ पे रहने वाले भारतीयों के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रही है। न्यूयॉर्क में जो स्कूल्स हैं उसमें छुट्टी दी गई है, आज हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में रक्षाबंधन को मनाया जाने लगा। यानी कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय त्यौहार को अब पूरी दुनिया मना रही है, पूरी दुनिया में लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उसे मनाते हैं। अब भारतीय सभ्यता, संस्कृति कि जिस तरह से धाक जमती जा रही है पूरी दुनिया में, उसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। पाकिस्तानी अभी भी उसी तरह के कबायली दुनिया में जी रहे हैं जैसे कि अरबों ने इन्हें दिया है। इनके यहाँ कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, कोई इस चीज़ को मानता नहीं है। अब ये सब देख के पाकिस्तानी शॉक्ड है, और यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Beautiful threads, the Rakhis, and Officer Gavin Chopra, of course, he knows the Indian roots, the celebration. So Mansi is tying the Rakhi here. Vanna ji, happy Raksha Bandhan. And there are some delicious sweets, cashew. I hope nobody's allergic to nuts. That's Cashew is good for all of you, right? nuts, no nut allergies. And then you bless her. God bless you. Thank you so much.
See, look at these nice tilaks, tikas here. Actually, this This is beautiful Rakhi. while she's tying, I'll take a. Yeah. You can grab one. Yeah. It's cashews, no allergy. Okay. Thank you. दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कज़न मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है, अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। यहाँ जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए? कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं अब ये सैया है। सही ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, क्या भाई की बोली? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का तो एक्सेप्ट करेंगी? मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूँगी। नहीं करेंगे। सब पहले माँ बाप ही कहते बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं। तो ये बेचारे दुख की बात है। भाई के वो तो सारी ज़िंदगी भाई कहने लग जाएगी। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी। शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ। वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटे हैं। तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। तो यही होता है बस, सब क्या करें। बिल्कुल। और जब मेरी शादी की बात की, क्योंकि सबको पता है कि मैं भी अभी न्यूली मैरिड हूँ, तो मैंने हमेशा से ये कहा था कि भाई कज़न तो कभी भी नहीं होगा, कोई आउटसाइडर हो। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कज़न मैरिज का। लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब चेंज होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहें बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए। भाई शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो। घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फायदा। It's straight protein, sweet potato, and chicken, right? Cashews only. Cashews and clarified butter. A lot of calories, but happy calories. There's good protein, there's good nutrient there, with a little bit of cholesterol. I'm adventurous. कि इंडियन के कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोशन मिल गई हुई है, मिडिल ईस्ट में देखें तो काफी ज्यादा उनको भी अरूज मिल जाता है, वहाँ पर भी। क्यों, क्या वजूहात लगती है? मे बी मेरे ख्याल में जो इसकी वजह हो सकती है वो ये है कि इंडिया, अगर थोड़ा बैकग्राउंड पे अगर हम चले जाएं तो ये है कि इंडिया ने काफ़ी पिछले 2 डेकेड्स में काफ़ी तरक्की की है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी तरक्की की है। और अभी आप यूट्यूब का CEO देख लें, गूगल का CEO देख लें, मतलब कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें इंडियंस जो हैं वो तैनात हैं। तो मे बी एक रीज़न ये हो सकता है कि इंडियंस जो हैं वो तैनात हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनकी जो PR लेवल है वो काफ़ी ऊपर लेवल तक है। तो मे बी एक वजह ये हो सकती है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट ज़्यादा करते हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इंडियंस जो हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पर मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, लेकिन नो डाउट क्योंकि इंडियन तादाद में ज़्यादा हैं। और इंडियन हमेशा, अब छोटी सी एक मैं मिसाल देता हूँ क्रिकेट के हवाले से। अगर हम क्रिकेट का मैच देख लें, दुबई में अगर मैच होता है तो 90% जो है क्राउड इंडियन बैठा होता है।